कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। पंचायती राज का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, थोड़ा सा ही देखेंगे। पढ़ के आने बोला था, है ना। उम्मीद करता हूँ पढ़ के आए होगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अभी कराता हूँ, बाकी फिर कल और पढ़ के आना तो और करेंगे। सबसे पहला सवाल रहेगा ऑनलाइन अगर इस वीडियो को डालूंगा सर इसका PPT कहाँ मिलेगा, तो आपको डाउनलोड करना है योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन। ये लोगो है योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में। स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो एक कोर्स है फुल CG व्यापम, ठीक है। फुल CG व्यापम कोर्स में ये PDF कंटेंट वाले में जाओगे, कंटेंट में कुछ वीडियोस रहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, मतलब PDF के फॉर्म में। तो ये PDF वहाँ पे रहेगा, आपके पर्सनल मोबाइल में नहीं आएगा, बट एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होके रहेगा वो PDF, ठीक है। तो यहाँ जाना पड़ेगा, जो ऑनलाइन पूछते हैं तो ऑनलाइन यहाँ पे आपको PDFs मिल जाएगा। जो आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा, एप्लीकेशन में ही रहेगा। और साथ ही साथ जब आओगे ही तो फुल CG व्यापम कोर्स भी खरीद लेना, ठीक है, जो नहीं खरीदा होगा। ये PDF वहाँ पे मिलेगा। क्लियर। MCQs करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई क्या है? बुनियादी इकाई ग्राम सभा को लेते हैं, ठीक है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज में अगर नाम पूछा जाए किस किस का लेता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। बुनियादी इकाई बोला है ग्राम सभा, सबसे छोटा यूनिट वही है ग्राम सभा। पहला क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती ग्राम सभा की बैठक में? तो देखो ये सारे थे वार्षिक लेखा विवरण, ये किए जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट, विगत वर्ष का जो प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट है वो किया जाता है। पंचायतों के कार्यों का विवरण, ये सब रिलेटेड है ना। किस पंच के पास किसका कितना क्या प्रॉपर्टी है, उससे क्या लेना देना अभी नहीं। वो सब शपथ पत्र, घोषणा पत्र, जब नॉमिनेशन भरते हैं, ठीक है, नामांकन भरते हैं, उस टाइम सबको देना होता है, ठीक है। इलेक्शन वाला पॉइंट पढ़े नहीं है अपन, 243 के, ठीक है। इसको एक बार देखना, इलेक्शन वाला। ये PPT करते करते कहीं क्वेश्चन आएगा तो उसको पढ़ लेंगे उस टॉपिक को। तो ये वार्षिक लेखा विवरण जो काम है उससे लेना देना तो रहेगा ना। वार्षिक लेखा विवरण जो साल भर का लेखा है, वो उसी का ऑडिट, पिछले साल का कितना पैसा गोल किए, कितना नहीं किए, हमारा हिस्सा उस गोल में कितना है, फिर क्या क्या गोल खिलाया है, ठीक है। संपत्ति पर्सनल क्या चल रहा है उससे को लेना नहीं। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? सही क्या है देखें तो देखो, हाँ, लाइन से देखते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद, ग्राम, जनपद और जिला। ग्राम पंचायत का कितना था? प से पंचायत, प से 50%, मतलब 1/2 ले सकता हूँ क्या? जनपद का 1/3, जिला का 1/3, ठीक है। ये 1/3, 1/3 में भी 1/3 कितनी थी? महिला होना चाहिए थी। ग्राम सभा, सभा में सभी लोग रहते हैं तो उसका 1/10 था, जिसमें 1/3 महिला है। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा में 1/3, तो वहां से देख लेते। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 सही है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3 गलत। लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र दिया रहता तो सही हो जाता। ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/2 गलत। आगे इसको ऑप्शन दिए गए, ये वाले ऑप्शन के हिसाब से बनाना। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2 ये भी गलत। तो ये किसका था? पंचायत का था, 1/2 है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्याओं में 1/10 महिला होना चाहिए, 1/10 नहीं, 1/3 महिला होनी चाहिए। उपस्थित संख्या में 1/3 महिला। ग्राम सभा में उपस्थित संख्याओं में कम से कम 1-2, ये गलत। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, ये सही है। तो क्या सही है? 1, 5, 7, ठीक है। वैसे कूट में आंसर आते हैं, लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट, लेकिन सारे एक एक पॉइंट ही तो हैं। 3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पहले देना रहता है? देखो, एक 3 दिन और एक 7 दिन का कंसेप्ट था। स से सामान्य बैठक का 7 दिन, स से सामान्य, स से 7।
कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे कहीं पे भी 30 दिन दे देता है ना, तो 30 दिन वाला फिगर बहुत सारा याद आता है कि अगर सरपंच बोला, जनपद वाले कोई बोले, जिला कलेक्टर बोल दिया, तो 30 दिन का बुला लेंगे, ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ 3 दिन में इमरजेंसी वाला और सामान्य बैठक रहे तो 7 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से 3 दिन, 3 दिन आपात बैठक बोला ना, 7 तो सामान्य वाला था, सामान्य बैठक हो तो 7 दिन पहले सूचना, बाकी 3 दिन। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्रवाई एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? ये नया पॉइंट है, हिंदी भाषा में, याद रखना। किसी भी भाषा में अपना मन का कोड़ो बोड़ो नहीं डाल देना उसमें। कौन सी भाषा में? हिंदी में। ठीक है, ज्यादातर प्रशासनिक कार्य हर जगह हिंदी होते हैं, कोर्ट वगैरह को छोड़ दिया जाए, सारे काम हिंदी में होते हैं। कौन सा सही नहीं है, कौन सा है वो देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल होता है, हाँ 5 साल होता है। ठीक है, लेकिन कहाँ से इसकी अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होता है। प्रथम सम्मेलन या बैठक बोल लो, एक ही मतलब, प्रथम सम्मेलन बैठक, तो वहां से काउंट किया जाता है 5 साल, ना कि चुनाव की घोषणा की तिथि से, ना कि रिजल्ट आने की तिथि से। ठीक है, कहाँ की तिथि से? बैठक, प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 साल। ठीक है, इसको पंचायत सचिव बुलाते हैं, बुलाने के लिए पंचायत सचिव। तो 5 साल होता है कार्यकाल, और कहाँ से काउंट किया जाता है? बैठक से। तो परिणामों की घोषणा की तिथि नहीं, रिजल्ट आने के डेट से नहीं काउंट किया था, रिजल्ट की डेट से नहीं। ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना उससे भी कोई लेना नहीं। तो क्या सही नहीं है बोला क्वेश्चन में? कभी कभी या क्या गलती होता है, जैसे कभी कभार पॉलिटी के भी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, यूपीएससी पैटर्न के जो रहते हैं, क्या सही है बनाने का आदत होता है, लेकिन पूछ देते हैं क्या सही नहीं है। अभी ये मारे और ऑप्शन में आप 1-2 मार के आ गए, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। ठीक है, नहीं समझे कोई? इसमें 3 और 4 गलत है बोल रहा है, तो क्या सही नहीं है वो पूछा ना, तो 3 और 4 ये। ठीक है, सही था, लेकिन सही को नहीं पूछ रहा है, किसको पूछा है? निम्न में से 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया, क्या प्रदान? 30% है महिलाओं के लिए, बोलोगे यहाँ 50% है, तो हाँ छत्तीसगढ़ अपना 50% कर दिया। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, 243 आई। यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीना में चुनाव कराना होगा, हाँ 6 महीने के अंदर। पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि मत देने हेतु अयोग्य होंगे, किस चीज के लिए मत पता नहीं, बट नहीं होंगे, क्यों अयोग्य होंगे, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। 243 ओ जज साहब, फाड़ दो ये कानून की किताबें वाला, याद आ रहा है? तो ये जज वाला मामला था, अदालत वाला, कि उसमें जो चुनाव संबंधी मामले उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा है क्या कि विवाद हुआ, कोई गलती हुआ तो जाएंगे नहीं किसी के पास भी। ठीक है, हाँ एसडीओ, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, ये 3 अलग अलग जगह जा सकते हैं, प्रश्नगत किया जा सकता है, याचिका दायर किया जा सकता है। फिर ये आरक्षण वगैरह, नगर पालिका में सीटों का आरक्षण, नगर पालिकाओं का संविधान, नगर पालिकाओं की रचना, आरक्षण वाला कौन से में था? डी, गलत, टी में था बेटा, पंचायती वाला है ना, ये तो नगर पालिका है। डीटी से लेके एमसी तक कॉमन था, इधर ए बी सी कॉमन था, इधर आपका एमएनओपी पी क्यू आर, फिर एक गैप था एस में, और इधर फिर डी टी से लेके डीटी से लेके एमसी तक कॉमन था। तो वहाँ डी में आरक्षण, तो यहाँ नगर पालिका में टी में आरक्षण। ठीक है, नगर पालिका संविधान, नगर पालिका की रचना, संरचना वाला पॉइंट होना चाहिए मेरे ख्याल से। नौवां क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया सकता है? तो 11वीं अनुसूची में डाले गए थे। ठीक है, पंचायती राज वाला, और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय का था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? तो ई में क्या था? ई अवधि, ई ऐसे करके अवधि टेन्योर था। आई में क्या था? इनकम मतलब वित्त आयोग था। सी संरचना, संरचना। ए में ग्राम सभा, ए में आगा से करके याद किया ग्राम सभा। तो क्वेश्चन क्या है? ई है। ठीक है, नन ऑफ द अबव। क्या था? इलेक्शन में चुनाव, इलेक्शन का से याद किए थे 243 का। राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर करती है? वित्त आयोग पर। ठीक है, राज्य सरकार वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के आधार पर बढ़ती है। पंचायतें यदि भंग होती है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना चाहिए? 6 महीने के अंदर। ठीक, पढ़े रहोगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। यदि सरपंच का चुनाव लंबित है, यहाँ पे गलती क्या करते हैं? उप सरपंच डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है,
सरपंच का चुनाव लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा, तो अपने में से बीच में चुनते हैं तत्कालिक पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच चुना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ डैश पंचायत प्रणाली संचालित करता है, त्रिस्तरीय, ग्राम, जनपद, जिला। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में, ये पॉइंट्स बने हुए थे, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है, राज्यपाल। ग्राम सभा, ग्राम, ये सब बताने का काम कौन करता है, राज्यपाल। ठीक, जनपद पंचायतों के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है, तो 5000 आबादी के लिए एक जनपद पंचायत होगा। अच्छा, एक्चुअल में ये देखो 1000, 50,000 और 5 लाख थे। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक एडिशनल जनपद पंचायत, ओवरऑल 10 जनपद पंचायत है, सॉरी 10 वार्ड होंगे, तो 50,000 था, एक एक के हिसाब से बांटा जाए 5000, वहां पे क्लियर करना चाहिए था, तो ये सही होता। 12,500 वाला फिगर कहीं नहीं देखें। और आपको याद होगा 10, 20 और नगरीय निकाय वाले में 15, 40, 40, 70/85। तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम सदस्य, जनपद बोला ये वाला, ये तो ग्राम पंचायत हो गया 10, 20, ये तो जनपद हो गया, ये जिला हो गया। न्यूनतम 10, अधिकतम 25, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। 3 अभ्यर्थी सरपंच चुनाव लड़ रहे थे, तो इसका ये देखा कि ये निमोनिक्स जो रहते हैं ना उसको काउंट करते हैं, और ये पीछे जैसे कोई के कुणाल या कुछ ऐसे नाम देता है ना, तो वैसे ही इसको स्किप कर देते हैं, जो नॉर्मल नेम लिखा हुआ है वहां से काउंट करते हैं, ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं। जैसे पहले क्या आएगा, M आएगा, तो महेश वाला पहले आ गए, ठीक है, B पहले आ गए, फिर SH और SO में H पहले आ गया, तो BAC वाला नाम, ठीक है। ऊपर जो T रवि, K रवि, D रवि ऐसे रहते हैं ना, तो KD ABCD वाले को हटा देते हैं, जो नॉर्मल नाम लिखा हुआ है उसको देखते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जमानत राशि के विषय में क्या सही है, तो याद करो वो दिन, ठीक है। देखो 3 अगर देखा जाए, ग्राम पंचायत इधर 1000, पंचायत वाले में क्या था 1000, 2000, और इधर 1000, ये नगरीय निकाय वाला था, नगर पंचायत के पार्षद 1000, नगर पालिका के पार्षद का जमानत राशि 2000, नगर निगम के पार्षद का 4000, 3000, सॉरी 1, 2, 3, गांव वाले में थोड़ा गलती कर देते, ऐसे बताया था 1, 2, 4 हो जाता है। तो ये सरपंच का, जनपद पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का है, क्योंकि उसी को तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है। और जो पंच रहते हैं, प से पंच, प से 50 है, फिर आरक्षित वाले का 50-50% था, तो ये याद रखना, बाकी सबका 50-50। तो पंच के लिए उम्मीदवार के लिए 50 सही है क्या, हाँ। पंच महिला उम्मीदवार के लिए 25 सही है, सही है, काहे सही है, अरे महिला हो गई ना, ST SC OBC और महिला रिजर्व कैटेगरी में है, तो उसका आधा हो जाता है, 50 की जगह 25। सरपंच उम्मीदवार के लिए 1000, हाँ 1000। सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 300, गलत है, क्योंकि सरपंच का 1000 था, उसके लिए 500 होना चाहिए था, ऊपर का 3 सही हो गया। जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 2000, देखो लेकिन रिजर्व रहता तो 1000 हो जाता है। आरक्षित वाले के लिए 800 नहीं है, 1000, तो ये सही। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 4000, 4, आरक्षित वाले के लिए 500 नहीं है, 2000 था। तो 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, इधर और कुछ उड़िए गए, 1, 2, 3, जनपद के लिए भी तो सही है, 1, 2, 3, 5 और 7, एक अपना डाल देना, 1, 2, 3, 5, 7, देखो 2 को स्किप कर दिया, बाकी ये सी आंसर ले सकते हो, ठीक है। ये बक्से पहले ही भर दिए हम लोग। प्रत्यक्ष निर्वाचन के संबंध में क्या सम्मिलित है, देखो ग्राम पंचायत के स्तर पर पंच और सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन, उसके अलावा जनपद पंचायत के सदस्य का, जिला पंचायत के सदस्य का, तो वही बोल रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यय हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंच और सरपंच का, फिर पंच अपने बीच से उप सरपंच चुनेंगे, जनपद पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का। 1, 3, 4, 7, 1, 3, 4, 7, क्लियर। पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती थी कितने समय के भीतर, 6 महीना के भीतर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है, 15 अध्याय थे, 132 धाराएं, 4 अनुसूची। किस वर्ष से प्रभावित हुआ, 1993 कर लेना। फिर वो अनुकूलन आदेश 2001 वगैरह में निकाले, ठीक है। बाकी MP का जो लागू था 1993 वही लागू।
ऑप्शन में नहीं है, ठीक हो सकता है। ग्राम सभा की बैठक में कौन सी तिथि सही नहीं है? तो 4 कंपलसरी वाला जो डेट था, 6 डेट था ऐसे में, 4 फिक्स है, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 फिर जून और नवंबर में। तो यहाँ पे 15 अगस्त जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? जो सोशल ऑडिट है वो ग्राम सभा करता है। क्या सही है? एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम सभा में होती है, अलग अलग ग्राम के लिए ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में नहीं होती, यहाँ पंचायत का बैठक होता है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, ये ग्राम सभा की नहीं। ग्राम सभा अपना चौराहा आराम कहीं भी बैठ के कर लिए, खेत खान में, ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक नहीं, ग्राम सभा की बैठक होगी, ये ग्राम पंचायत वाला तो बैठक मुख्यालय में होगा। तो 1, 2 और ठीक है डी। यदि ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के मध्य मतभेद हो जाता है तो देखो, ग्राम सभा वाले में क्या होता है, संयुक्त सम्मेलन बुलाते हैं ना। तो संयुक्त बैठक ये कब सही होता है? जब अच्छा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य, ठीक है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा हो तो संयुक्त सम्मेलन बुलाते हैं। खुद ग्राम पंचायत का हो जाए तो ग्राम सभा बोला तो संयुक्त सम्मेलन बुलाएंगे, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं उनका। ग्राम पंचायत बोले तो राज्य सरकार। पंचायत अधर निकाय हो गया तो भी, और छावनी बोर्ड के साथ हो गया तो भी राज्य सरकार, लेकिन ठीक केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के वही है, रिपीटेड है। पेशा एक्ट 1996 भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो पेशा एक्ट देखो, भूरिया समिति आई थी 1995, मेरा बर्थ ईयर से याद किया था, ठीक है। तो याद करो भूरिया समिति, बहुत सारी समिति ध्यान रखे थे, याद आ रहा होगा। बलवंत राय मेहता समिति, बल कब रहता है? जब साथ में रहते हैं, ठीक है। संगठन में शक्ति है, अकेले में नहीं है, ऐसा बोलते नहीं। तो 1957 बलवंत राय मेहता समिति था। हनुमान चालीसा से 84 याद के थे, हनुमंत राय समिति। 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ के संथानम समिति 1963 था। अशोक मेहता 7 था। लक्ष्मीमल सिंह भी 1986। 8 वाला 3 था। 8 मतलब जब भी गाली वाली बकने वाला माहौल आए। दाते वाला समिति 1978। पी के थूक दिया, उसमें भी गाली बके। जो 8 वाला फिगर था वो याद रहेगा, ठीक है। दांत इधर का तुड़वाना था, इधर का तोड़ दिए। 8 1978। पी के थूक दिए, खा पी के गाली बकोगे। 8 डबल 8 2 बार। वो शहरों का चोचला, शहर वाले लोग का कि ओ माय गॉड वाला, गांव वाले 8, ठीक है। तो ये 88 याद आ जाएगा, ठीक है। 85 क्या छूटा? जीवी के राव समिति, ठीक है। तो एक पेशा एक्ट भी था। भूरिया समिति आया था कब? 1985। तो उसमें मेरा बर्थ ईयर से याद कराया था, तो मैं काला की गोरा भूरा, ठीक है। तो भूरिया समिति। और मैंने बताया था कि पैसा एक बार चोरी हो गया था मातर के दिन, ऐसा करके याद किए थे। मातर त्यौहार के दिन चोरी हो गया, तो मातर त्यौहार के दिन, ठीक है, चोरी हो गया। तो चोर की जगह क्या कर लिए? चोर कर लिए। तो एम से क्या था? क्या था वो भी बताओ, बस ये कोड याद है। एम से महाराष्ट्र, क्या बोले? मध्य प्रदेश है ना, महाराष्ट्र नहीं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये से कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात, ठीक है। जे वाला झारखंड गुजरात सब कर लेना, ठीक है। तो मातर के दिन चोरी हो गया था, बता दिया था, या वैसे भी याद कर सकते हो जैसे मैं किया था, ठीक है। और तो वो क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। और आप सूची में देखोगे 12 शेड्यूल में 5वें वाले में शेड्यूल एरिया से संबंधित प्रावधान है। और अनुसूचित 6 में भी ATMM में थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। मणिपुर नहीं है, मेघालय, मिजोरम है। तो पेशा एक्ट किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची 5 और 6। नाम बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, शपथ लेंगे बांटने का। कहाँ? तो ST SC एरिया वाले में, उसके लिए ATM जाएंगे, ऐसा कोड याद किए थे, अगर ध्यान रहा होगा, पॉलिटी पढ़ेंगे तो। नाम बनाएंगे। देखो कोई भी एक नेता होता है, या कोई भी क्षेत्र हो गया, कोई भी कमा रहा है, कब कमाता है? जब पहले नाम बनाता है, ठीक है। तो एक राजनेता के रूप में देखे थे, ठीक है। तो पहले क्या नाम बनाते हैं, है ना, पहले काम करते, सेवा करते, घर घर जाएंगे। अच्छा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना, हाँ ठीक है, हम बनवा रहे हैं। ऐसा होता है कोई, अच्छा आजू बाजू घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, हम बनवाएंगे। ब्लड डोनेट करना है, हम कराएं। तो पहले नाम बनाते हैं, उसके बाद जब सत्ता में आते हैं पैसा कमाते हैं, फिर शपथ भी लेते हैं। नाम बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, शपथ लेते हैं कि भैया बांटेंगे इस पैसा, भलाई के लिए खर्च करेंगे।
किसको बांटेंगे? जो कमजोर वर्ग है, तो शेड्यूल्ड एरिया वाले क्षेत्र में। उसके लिए कहाँ से पैसा निकालेंगे? एटीएफ। तो नाम बनाएंगे तो पहले अनुसूची में क्या है? नाम है, भारत का पूरा नाम वगैरह हो गया। नाम बनाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे, तो पैसा मतलब सैलरी। तो संवैधानिक पदाधिकारियों का सैलरी अनुसूची 2 में है, टोटल 12 अनुसूची की बात कर रहे हैं। तीसरे में क्या था? शपथ लेंगे, तो संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ है किसमें? 3rd में, कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे राष्ट्रपति अपने आर्टिकल के तहत शपथ लेता है। फिर नाम बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, शपथ लेंगे बांटने का, तो बांटना सीटों का आवंटन है, लोकेशन ऑफ सीट्स, किसमें? राज्यसभा में। जैसे छत्तीसगढ़ को 5 मिला, ठीक है, सबको अलग अलग मिल रहा है, वैसे 4 में। कहाँ शेड्यूल्ड एरिया संबंधित प्रशासन अनुसूची 5 में है। 6 में 4 राज्य अलग से कर दिए, एटीएमएम, एटीएम जाएंगे करके याद किए थे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। फिर 7 से सूची, 3 प्रकार की सूची है, लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची या संघ सूची बुलाता है, राज्य सूची, संवर्धित सूची, ठीक है। 8 वाले में क्या है? भाषाओं। 8 बोल रहे हो, माय गॉड, ये सब क्या है? भाषा ही तो है, हो गया 8 वाला, तो भाषा है ना। फिर 9वीं में पहला अमेंडमेंट करके डाले थे, 9वीं अनुसूची में जो डाल दिए वो बाहर जाएगा, भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची में था। 10 में दल बदल था, 11वां पंचायती राज, 12वां नगरीय निकाय। ये कौन से अमेंडमेंट से? पहला, सॉरी पहला तो 9वां वाला था, 5 दूनी 10 करके याद किए थे, मतलब 52 अमेंडमेंट के तहत 10वां अनुसूची डाला गया। इस क्वेश्चन का आंसर अनुसूची 5 और 6 है। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कितने विषयों का सम्मिलित किया गया? 243G वो पावर में टोटल 29 विषय हैं, ठीक है। तो नगरीय निकाय वाले में कितने विषय थे? 18, इसमें 29, उसमें 18। ABCDEFG वाला याद आ रहा है क्या? ए से आगा करके याद किए थे, यहां तक करते हैं। ए से आगा ग्राम सभा, बी से बनाना मतलब गठन करना, सी से संरचना, रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, आरक्षण, ई अवधि, फेल, डिस्क्वालिफिकेशन, हनी सिंह का गाना, ठीक है। टैक्स पे मांगेगा, हार्ड बोलोगे, आई इनकम, जे संपरीक्षा, ऑडिट, के में इलेक्शन, लागू होना, लागू नहीं होना, जो सब ठीक है। खैर, इस सवाल का जवाब इसमें कहीं नहीं छुपा है। ये वाला बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस राज्य में? राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 है, ठीक है। तो वो क्यों पढ़ा है? इस क्वेश्चन के लिए। पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता, फेल होना, ठीक है। और उसमें वी में था क्या? STUV, विक्ट्री, ठीक है। नगरीय निकाय वाले में वी में था। राज्य वित्त आयोग के संबंध, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? F है ना, फेल वाला, डिस्क्वालिफिकेशन। राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही है? संविधान संसद में गठन किया जाने प्रावधान है, ये है 243I में राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। क्या सही नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से? इस राज्य के राज्यपाल को पंचायत आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उपाय प्रस्तुत कर सकता है, ये भी सही है। ये सही नहीं है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु उत्तरदायी है, तो राज्य वित्त नहीं है, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। क्या सही नहीं है पूछता तो ये आंसर हो जाता। ये देखो, पंच किसी को मारोगे तो क्या चेहरा काला पड़ जाता है, लेकिन याद कर रखना है, सरपंच बनते ही आसमान में उड़ने लगते हैं, तो आसमान कौन सा? नीला। जनपद वाला पीला वाला, जिला गुलाबी। किस आर्टिकल 40 में मेंशन था, किस अनुच्छेद में भारत को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया था? आर्टिकल 40 में। दबा के ठोक दो। लाल को सफेद कर दो, नहीं तो लाल हो जाएगा सर, जो सफेद है वो लाल हो जाएगा सर।